राधे राधे, जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आज कल देवशयनी एकादशी के का महापर्व है और देवशयनी एकादशी के इस शुभ अवसर पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, आज हम लोग देवशयनी एकादशी के सारे पूजन, संपूर्ण पूजन विधि, व्रत विधि और महत्व जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं एकादशी तिथि कब शुरू होगी। एकादशी तिथि 19 जुलाई रात 9 बजे शुरू होगी और 20 जुलाई शाम 7:17 तक रहेगी। तो एकादशी का व्रत 20 जुलाई को किया जाएगा और एकादशी की हम लोग संपूर्ण पूजा विधि जान लेते हैं। तो एकादशी की पूजा विधि ये है कि एकादशी के दिन सबसे पहले आप स्नान ध्यान करके दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर सबसे पहले मंदिर में जाइए। वहाँ पे एक चौकी लगा लीजिए जिस पे पीले रंग का कपड़ा या लाल वस्त्र हो तो लाल वस्त्र बिछा लीजिए और उसमें कलश स्थापन कीजिए। कलश स्थापन का बहुत ही ज़्यादा अधिक महत्व है। कलश स्थापना, या तो आप वरुण कलश स्थापित कीजिए या तो दीप कलश को ही वरुण कलश कहते हैं और यह बनना नारियल वाला कलश सबसे ज़्यादा सही रहेगा। दीप कलश रखना, दीप कलश में आप रात भर बस आपको दीपक देखना होगा। दीप कलश रख लीजिए और दीप कलश की स्थापना के बाद गणेश गौरी का पूजन, और गणेश गौरी के पूजन के बाद भगवान, अब अगर आपके पास विष्णु भगवान की मूर्ति है तो विष्णु भगवान का इस पंचामृत से दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगा जल और इत्यादि गंधोदक स्नान करवाइए। नहीं है तो विष्णु जी की चित्र को ही सामने रख के, फोटो को ही सामने रख के पुष्प से स्नान करवा दीजिए। इस दिन भगवान को पीले पुष्प अर्पण करें। जो पुरुष हैं वो पीले वस्त्र पहने, महिलाएं भी पीले वस्त्र ही पहने। और देवशयनी एकादशी का व्रत बहुत ही ज़्यादा फलदायी है। इसके बाद जो सारा सृष्टि का कार्यभार है वो भगवान भोलेनाथ ही संभालते हैं। इसलिए चातुर्मास का सबसे पहला महीना श्रावण मास होता है, जिसे हम लोग श्रावण कहते हैं। और इन 4 महीने की इस दिन तो पूजा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, व्रत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद मुंडन, गृह प्रवेश, शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य सब कुछ बंद हो जाते हैं और सीधे वो देव उठनी एकादशी को ही शुरू होते हैं। तो देवशयनी एकादशी महापर्व इसलिए है क्योंकि 4 महीने तक आपको भगवान महाविष्णु की पूजा नहीं कर पाएंगे इस तरीके से। इसलिए जब भगवान सोने जाएं और जब भगवान उठें तब तो पूजा का ही महत्व है। इसी प्रकार देव उठनी एकादशी भी ही महापर्व है। और देवशयनी की एकादशी इस प्रकार विधि है कि आपको दीप कलश के बाद भगवान विष्णु का शालिग्राम पूजन का बहुत महत्व है। शालिग्राम जी को स्नान करवाएं, शालिग्राम जी का पूर्ण पूजन करें और यज्ञोपवीत समर्पित करें। श्री ठाकुर जी को, अपने लालन को, लाली जी को स्नान करवाएं। लाली जी को वहाँ पर बैठाएं चौकी पर। फिर वरुण कलश का पूजन, गणपति गौरी पूजन करें। और कलश सबसे ज़्यादा महत्वदायी है कल के दिन। उसके बाद पूजन के बाद भोग लगाएं। पीले रंग की अगर मिठाई हो तो पीले रंग की मिठाई से ही भोग लगाएं, ये ज़्यादा उत्तम रहेगा। वरना भगवान को पीले रंग की मिठाई नहीं तो सफ़ेद रंग की मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। और इसके बाद भगवान को दोपहर में ही भोग लगाएं और दोपहर में ही भजन कीर्तन करें। रात्रि में अगर जागरण हो सके तो कर लीजिए, वरना शयन कर लीजिए। पर रात्रि में फिर व्रत में ही आपको रात्रि में व्रत के भगवान जो श्री हरि विष्णु का आपने चित्र रखा था उसको पुष्प शैया पे पुष्प बिछा लीजिए नीचे एक किसी बर्तन में पीतल के, और उसी पे भगवान के चित्र को लिटा दीजिए और उनसे कहिए, हे भगवान, अब आज से देवशयनी एकादशी के बाद आप शयन करने जा रही हैं। हमारे परिवार पर अपनी पूरी कृपा बनाए रखें। इस प्रकार देवशयनी एकादशी भगवान की पूर्ण पूजा कीजिए। व्रत आपको 20 जुलाई को शुरू करना है और अगले दिन पारण करने के लिए सबसे पहले आपको सुबह जो भोग आप बनाएंगे
उस भोग के भगवान को लगाकर विष्णु को 3 हिस्से कर लेने हैं, एक ब्राह्मण को, एक गाय को, एक अपने परिवारजनों में और अपने लिए। ये 3 हिस्से हो जाएंगे। सबसे पहले आप ब्राह्मण को पहुंचा दीजिए और फिर दूसरे में आपको गाय का भोग दे दीजिए और उसके बाद परिवारजनों में वितरण करने के बाद खुद ग्रहण कीजिए। इस प्रकार आपको पारण करना है व्रत का। देवशयनी एकादशी पुराणों के अनुसार जो कोई भगवान ब्रह्मा नारद जी कहते हैं कि जो कोई भी ब्रह्मा जी कहते हैं जो कोई भी इस एकादशी का व्रत नहीं रखता है वो नरकगामी होता है। शास्त्रों के अनुसार वो नरकगामी होता है। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर इस महापर्व के दिन देवशयनी एकादशी के दिन भगवान का व्रत रखें। और देवशयनी एकादशी की अब व्रत विधि जान लेते हैं। व्रत विधि और संपूर्ण पूजन विधि मैंने आपको बताई दी है। अब हम लोग जान लेते हैं इसका महत्व और व्रत कथा। व्रत कथा और हम लोग जान लेते हैं इसको। जैसे देवशयनी एकादशी को हम लोग पद्मा एकादशी, हरिशयनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी के और इत्यादि नामों से जानते हैं। इसी दिन शंखासुर का वध हुआ था और आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहते हैं। और देवशयनी एकादशी को ऐसा भी कहा जाता है कि जो देवशयनी एकादशी है उसके पश्चात भगवान 4 महीने तक राजा बलि के यहाँ पर निवास करते हैं और वहाँ से लौटकर देव एवठनी एकादशी को आते हैं और ऐसा ही होता है। फिर अब हम लोग जान लेते हैं व्रत कथा। एक बार की बात है, अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्यवंश में मानदाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ है जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के ना होने से राज्य में यज्ञ आदि बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगे कि हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया और अब अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मंदाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हो, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना के साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि अंगिरा के पास आश्रम में पहुँचा। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने के कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में आ गया है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, ये सतयुग सब युगों में उत्पन्न है। इसमें धर्मों का चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अगर आपको इस अकाल से बचना है तो अब भला चाहते हैं प्रजा का, तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगे कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाला शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ। आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय पूछते हो तो मैं बताता हूँ।
आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आए और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। ये व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं और जो कोई भी इस देवशयनी एकादशी का व्रत नहीं करता है वह नरकगामी हो जाता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। चलिए फ्रेंड्स, राधे राधे। आपको कथा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिए। वीडियो बहुत ही बड़ा हो चुका है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।